नमस्ते प्यारे मित्रों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस वीडियो को पूरी और समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आजकल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ा तनाव क्या है हमारी ज़िंदगी का, कि कोई हमारी सुनता नहीं है। पत्नी बोलती है कि पति हमारी बात नहीं सुनता है, पति बोलता है कि पत्नी हमारी बात नहीं सुनती है, बच्चे बोलते हैं कि माता पिता हमारी बात नहीं सुनते हैं, माता पिता बोलते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, सब में यही झगड़ा है कि उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनका कहना नहीं मानता, वो उनके अनुसार नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एग्जाम्पल लूँगा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले हमारे पास सीडियाँ हुआ करती थी, आपको याद हो तो सीडियों में हम गाने रिकॉर्ड करते थे, मूवी रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, ये एक सीडी है, ये एक दूसरी सीडी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है सीडी में जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड हो गई है वो डिलीट नहीं हो पाएगी। एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया है हमने उसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यह है सीडी गर्लफ्रेंड की, यह है बॉयफ्रेंड की। ठीक है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। तो होता क्या है, इस गर्लफ्रेंड में, इस लड़की में बहुत सारे गाने ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, पहले से इसमें बहुत सारे गाने पड़े हुए हैं। बॉयफ्रेंड है, उसमें बहुत सारे गाने पहले से पड़े हुए हैं, ऑलरेडी डाउनलोडेड है पहले से। और होता क्या है, शुरू में जब अट्रैक्शन होता है, जब पहला प्यार होता है, तो उस समय इस सीडी के कुछ गाने, 1% गाने इस दूसरी सीडी के 1% गानों से मैच कर जाते हैं। और जब ये मैच करते हैं तो हमको प्रेम हो जाता है, तब हमको एक कनेक्शन फील होता है, एक अपनापन लगता है। पर सॉरी, जो अपनापन लगता है तो हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, हमें गहरा प्यार हो जाता है, हमें शादी भी हो जाती है। पर जो 1% था गाना, इसका 1% गाना था, वो समय के हिसाब से चेंज हो गया। और वो 1% तो था ही, उसकी जो 99% ये थे, ये पूरी तरह से अलग थे। इसके 99% गाने इसके 99% गानों से एकदम अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि हम कोई ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, हम सोल है। और जो सोल है, आत्मा है, उसकी जो यात्रा है वो बहुत बहुत पुरानी है, वो हजारों हजार सालों से चलती आई है। तो ऐसा नहीं कि हमने ये पहली बार जन्म लिया है इस मनुष्य रूप में, हमने कई बार जन्म लिया है, कई बार हमारी मृत्यु हुई है। तो हर बार जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, तब हमें एक गाना, हर बार नए नए गाने रिकॉर्ड होते हैं। तो इस जो ये गर्लफ्रेंड थी, इसकी सोल की यात्रा कुछ और थी, इसकी यात्रा एकदम अलग थी। और बॉयफ्रेंड था, उसकी यात्रा एकदम अलग थी। और यात्रा के दौरान वो एक बार कहीं मिले, एक जन्म में मिले, और जन्म में जो 1% था वो मैच हुआ और अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुई, जो भी शादी हुई वो सब हुआ। पर जो 99% था वो पूरी तरह से अलग था। और जब वो अलग सामने आएगा, जब हम किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तब हमें वो तनाव आना शुरू हो जाता है, वो परेशानियाँ आने शुरू हो जाती हैं। तब हम बोलते हैं कि अरे अगला बंदा तो हमसे प्यार ही नहीं करता, पहले कितना अच्छा प्यार करता था ये मेरा बॉयफ्रेंड, अब तो प्यार ही नहीं करता, अब दूसरी लड़कियों की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर मैचिंग नहीं है अब। और हम सोचते हैं कि वो जो दूसरा बंदा है, वो दूसरा लड़का है या दूसरा लड़की है, वो हमारी तरह रहे, जो हम पहले थे वैसे ही रहे। पर लाइफ, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, हमेशा परिवर्तनशील है ये ज़िंदगी। तो होता क्या है, हमें तनाव आ जाता है, परेशानी आ जाती है, क्योंकि अब जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैच नहीं कर रही है। तो
ऐसा नहीं है कि अब डिवोर्स दे दें, अब शादी तोड़ दें, अब कि दूसरे के पास चले जाएं, तो ये गलत बात है। तो इसमें हमको ये समझना है कि जो दूसरा बंदा है वो दूसरा है, वो अलग है हमसे, वो सेम नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि दूसरा जो बंदा है वो दूसरा है, उसकी यात्रा दूसरी है पूरी तरह से, और हमारी यात्रा दूसरी है। हम मिले एक बार और हमने अपनी यात्रा थोड़े समय के लिए साथ में रखा, साथ में चले हम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा हमारी तरह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे जो गाने हैं इस सीडी के वो इस सीडी में रिकॉर्ड हो जाएं, और बॉयफ्रेंड चाहता है, पत्नी चाहती है, पति चाहता है कि उसके गाने, उसके संस्कार उसमें रिकॉर्ड हो जाएं, और यही तनाव चलता रहता है पति पत्नी के बीच में। और यही सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, सेम पति पत्नी के बीच में ले सकते हैं। पति है और पत्नी है, सेम होता है उनके बीच में। शुरू में शादी होती है तो अच्छा लगता है, सब कुछ हनीमून हो गया, सब कुछ हो गया, पर समय के साथ साथ जब वो हमें दूसरे के बारे में और गहराई से पता चलता है, तब हमें तनाव, परेशानियां चालू हो जाती हैं। तब हम समझते हैं कि हमारे बीच प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, और तनाव आ जाता है। हमें अलग अलग तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियां आने चालू हो जाती हैं, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि दूसरा बंदा हमारी तरह बिहेव करे, हम जैसा बोलें वो वैसा करे, हमारे हिसाब से चले, पर नहीं, उसकी यात्रा अलग, हमारी यात्रा अलग, दोनों की यात्रा अलग अलग। इस बात को समझिए। अब ठीक है, 2 सीढ़ियाँ थी यहाँ पर हमारी, एक पति की और एक पत्नी की। ठीक है, कुछ सालों के बाद एक तीसरी सीढ़ी आ गई छोटे बच्चे की। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया, और अब हम समझते हैं कि ये बच्चा कोरा पैदा हुआ है, एकदम खाली पैदा हुआ है, और हम अब इस पर हमारे संस्कार डाल देंगे कि हम जैसा बोलेंगे वो बच्चा वैसा ही करेगा। हमने बोला ये काम करना है तो वो यही काम करेगा, हमने बोला कि डॉक्टर बनो तो डॉक्टर बनेगा, हमने बोला कि इंजीनियर बनो तो इंजीनियर बनेगा। तो हम अपने संस्कार, जो माता पिता हैं, अपने संस्कार वो इस बच्चे में डालना चाहते हैं जब बच्चा पैदा हुआ है। पर नहीं, ये बच्चे की भी यात्रा हज़ारों साल लंबी है, ये भी समझना हमको ज़रूरी है। ये बच्चा पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करी, दोनों में जब जो फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और उस फ्रीक्वेंसी मैच के अनुसार वो बच्चा पैदा हुआ। पर वो फ्रीक्वेंसी केवल 1% है जो मैच हुई है। तो इसका जो 1% होगा बच्चे का, वो तो मानेगा वो कहना आपका जो भी बात है, पर 99% वो अपना ही फॉलो करेगा, 99% वो अपने हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि उसकी यात्रा कंप्लीट डिफरेंट है, और हम उसमें अपने संस्कार, अपने उसमें जो भी सभ्यता है वो डालना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तभी उसमें बच्चे और पेरेंट्स के बीच में हमेशा एक तनाव रहता है। बच्चे सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स हमको समझ नहीं पाते हैं, और पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत नटखट है, ये तो समझता है नहीं, हम इसको पढ़ाना चाहते हैं और ये पढ़ता नहीं, ये हमारी बातें नहीं मानता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। या बच्चा बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मुझको पैसे नहीं देते, मुझको खेलने जाने नहीं देते। तो उनके बीच ये तनाव, ये परेशानियाँ चलती रहती हैं, और इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता कि यात्रा हमारी बहुत लंबी यात्रा है, और उस यात्रा में हम थोड़े से टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए, मान लो 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 15 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, तो ये छोटा छोटा गैप, इस गैप में हम मिले हैं। तो क्यों ना हम जो भी समय हमने एक साथ मिले हैं, एक साथ बांटा है, क्यों ना उसको आनंद से जिया जाए, उसको खुशी के साथ जिया जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता, हम आपस में लड़ते रहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम ठीक से बिहेव नहीं करते हो। तो ये सारी परेशानियाँ चलती रहती हैं। तो क्या अब सोल्यूशन क्या है इसका? परेशानियाँ तो हो गई, परेशानी चल रही हैं, आप बोलेंगे कि अब कोई सोल्यूशन तो बताओ, इसका क्या समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जो आपकी सीडी है, ये सीडी आपकी है, इस सीडी को कोई बदल नहीं सकता। इसमें जो गाने पड़ गए हैं उस गाने को कोई हटा नहीं सकता, कोई दूसरा नहीं हटा सकता, पर आप अपनी सीडी को बदल सकते हैं, इसमें नए गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो गाना है एक्सपेक्टेशन का, स्वीकार भाव का।
तो ये जब भी आप सुबह उठे मॉर्निंग में, अपने आप से बोलिए कि जो जैसा है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट वट एवर द अदर पर्सन इज, आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। मैं उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, कोई चेंज नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरा मेरे अनुसार चले। तो ये अपने आप से बोलना है सुबह उठने के बाद कि मैं स्वीकार करता हूँ जैसा दूसरा पर्सन है, जैसा दूसरा बंदा है उसको मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। और जब आप स्वीकार करेंगे तो वो तनाव आप में हट जाएगा। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरा बंदा तो ऐसा ही है, उसकी यात्रा है, उसके अनुसार वो चल रहा है, वो वैसा ही है, और हमने उसको बदलने की कोई चाह नहीं रखी। चाह मतलब एक्सपेक्टेशन, हम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके लिए कि वो ऐसा करे, कि वो मेरे लिए खाना बनाए, कि खाना नहीं बनाए, कि वो मेरे साथ घूमने जाए, कि वो मेरे साथ कुछ करे, कि वो मेरा कहना माने। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हमने गिरा दी, हमने स्वीकार कर लिया जैसा दूसरा पर्सन है। तो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस ये दो चीज़ें हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन। हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, तो चाह है, जहाँ पर चाह है वहाँ पर दुख आएगा ही आएगा। जहाँ पर हमने किसी चीज़ की चाह करी और हमको नहीं मिली वो दुख आएगा। क्योंकि हमने चाह करी कि हमको हमारे पास पैसा आए और हमको नहीं आया, तो हम दुख में चले जाएंगे। हमने चाह करी कि मेरी पत्नी मुझसे अच्छा बातें करे, मेरे साथ घूमने जाए, फिरने जाए, और वो नहीं जाती, वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है, वहाँ पर दुख आएगा। हमने सोचा कि हमारा बच्चा हमारे अनुसार काम करे और वो काम नहीं करता, वहाँ पर दुख आएगा। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ पर कोई राह नहीं है, और जहाँ चाह मिट गई, ख़त्म हो गई, वहीं पर राह बन गई। तो इसको समझिए, जहाँ पर चाह है वहाँ पर कोई राह नहीं है, और जहाँ पर चाह नहीं है वहीं से राह, आनंद की राह, वहीं से प्रसन्नता की राह, वहाँ से सुख की राह चालू होती है। तो अपनी राह हमें खुद बनानी है, हमें स्वीकार भाव अपने अंदर जागृत करना है। तो वो धीरे धीरे होगा, एकदम से ऐसे नहीं कि आपने एकदम से उस सीढ़ी को बदल दिया, तो वो सीढ़ी इतनी जल्दी से नहीं बदलेगी। उसमें आपको दिन प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य, जैसे पतंजलि बोलते हैं योग सूत्र में, वही हमको अप्लाई करना पड़ेगा। हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान की, प्राणायाम की, योग की, अलग अलग पद्धतियों की, अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अच्छी अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। उसके हिसाब से हमारी जो सीढ़ी है वो बदल पाएगी। और सीढ़ी कोई दूसरा नहीं बदल सकता, हम किसी की सीढ़ी नहीं बदल सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। हमको जो बदलना है वो खुद ही बदलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी पोयम थी, मुझे जब बचपन में सुनता था बहुत आनंद आता था इसका मुझे सुनने पर। ये थी कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके, याद आएगी तो मैं बताऊँगा। बहुत अच्छी थी वो, पर अभी दिमाग में याद नहीं आ रही। ठीक है, तो हम चाहते कि जगत सारा बदले। नहीं, अभी नहीं आ रही याद, जब भी आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छी पोयम है ये, और बहुत अच्छी इसमें एक बहुत अच्छी एक जानकारी, एक मोटिवेशन छुपा हुआ है इस पोयम में। हम चाहते जगत सारा बदले तो हम बदलेंगे। हम चाहते जब सब लोग सत्यवादी हो जाएं तब हम सत्य बोलेंगे। पर ऐसे न जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो स्टार्टिंग हमसे होगी। हम जब बदलेंगे, हम जब अपने आप में चेंज करेंगे, तभी हमारा सारा संसार बदल जाएगा। तो यही मैसेज था मेरी इस वीडियो का आपके सामने शेयर करने का। तो स्वीकार भाव को अपने जीवन में लाइए और चाह को अपने जीवन से दूर निकालिए। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना आपके जीवन में आनंद होगा, उतने जीवन में आपको खुशी मिलेगी, उतना आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही आपका अच्छा होगा।
तो सब कुछ डिपेंड करता है आप कितना स्वीकार करते हैं। तो सब कुछ को स्वीकार कर लीजिए, परमात्मा ने जैसा बनाया है उसको वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। हमने ये नहीं बोलते कि अरे आज सूरज क्यों आया है, सूरज को पूरब से ही क्यों आना है, उसको पश्चिम से क्यों नहीं आना है, अरे आज बारिश नहीं होनी चाहिए। तो आपने कभी देखा होगा जब भी आपको लगता है कि अरे आज बारिश क्यों हो गई, बारिश नहीं होनी चाहिए, तब हमको दुख आ जाता है, हमको एक पीड़ा आ जाती है कि नहीं, हमने बोला कि बारिश नहीं होनी चाहिए और बारिश हो गई, तब दुख आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पर चाह पैदा करी, वहाँ पर हमने कुछ चाहा। जहाँ पर चाह है वहाँ पर दुख है, जहाँ पर स्वीकार है वहाँ पर आनंद है। तो आनंद से रहिए, स्वीकार भाव में रहिए और अपने जीवन को इसी तरह आगे की तरफ बढ़ाते चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।